गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हम जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक में हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा सब ग्रुप या फिर उप ग्रुप। जो हमने अभी तक देखा था वीडियोस में वो हमने देख लिया था कि परमुटेशन ग्रुप तक हमने एग्जांपल सॉल्व किया था, उसकी थ्योरी देखी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कि सब ग्रुप क्या होता है और उसके आगे हम इसके अंदर नॉर्मल सब ग्रुप भी देखेंगे और क्वोशंट ग्रुप भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ग्रुप जी का रिक्त उपसमुच्चय एस जी का एक उपग्रुप कहलाता है यदि जी द्विचर संक्रिया एच में ऐसी द्विचर संख्या को प्रेरित करे जिसके लिए एच से एम बी ग्रुप। ये हमारी परिभाषा ही हमको एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमको आनी चाहिए। और समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा यदि एच जी का एक सब ग्रुप है तो पहली बात एच खुद एक ग्रुप होगा। ठीक है, एच खुद एक ग्रुप होगा, साथ ही साथ एच जी का एक सबसेट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, एच एक सबसेट होना चाहिए प्लस एक ग्रुप होना चाहिए। तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर हो जाते हैं कि एच जी का एक उप ग्रुप है। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्रुप के दो ट्रिवियल उपग्रुप होते हैं जिन्हें हम विषम उपग्रुप या इम्प्रॉपर ग्रुप कहते हैं। मतलब जी स्वयं का भी एक उपग्रुप होता है और ई जो तस्मक अवयव है उस ग्रुप का वो खुद भी एक उपग्रुप होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं यहाँ से कि हमारा जो इंटीजर्स का और यहाँ पे क्यू प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो z है वो इंटीजर्स का एक उपग्रुप है, क्योंकि z खुद भी एक ग्रुप है और साथ ही साथ इंटीजर्स का एक सबसेट भी z है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन प्रूफ हो रही है कि उसका सबसेट भी है और साथ ही साथ वो आप खुद में एक ग्रुप भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि किसी नियत पूर्णांक के गुणजकों का समुच्चय z भी एक z प्लस का एक उपग्रुप है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा। तीसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 0 4 जैसा एक एग्जाम्पल लिया है कि 0 4 एक जो एक सेट है ये खुद में भी एक ग्रुप है और z 8 का ये सब ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल 4 5 6 यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो है ये उनके जो ग्रुप है उसके सब ग्रुप भी हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन और आती है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जिस प्रकार हमने अभी देखा था कि एक सब ग्रुप की डेफिनेशन, ये एक ग्रुप भी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ये डेफिनेशन कि किसी ग्रुप जी का एक अरिक्त उप समुच्चय एच एक सम्मिश्र कहलाता है। सीधी सी बात है, यदि किसी ग्रुप में हम बात करें सबसेट की तो वो उसका कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से इस ये हमारा डेफिनेशन देख लिया। अब हम इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि हमारे पास एक क्राइटेरिया क्या होता है कि कोई जो सबसेट है वो किसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा या नहीं, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसके क्राइटेरिया के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है और ये थ्योरम उसी कंडीशन को प्रूफ करती है। ये हमसे एग्जाम में पूछ जा सकती है, तो ये थ्योरम का प्रूफ हमें आना चाहिए और ये अब थ्योरम के प्रूफ को हम देखेंगे। तो प्रमेय कहती है कि यदि किसी जी का एरिक समुच्चय एच एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच, इसका मतलब कि ए बी इनवर्स बी एच के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये कहना चाहते हैं कि यदि हम एच की बात करें तो एच जी का एक सब ग्रुप होगा यदि ए और बी एच के अंदर है तो ए इंटू बी इनवर्स भी एच में है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको दो चीज़ प्रूफ करनी होगी। पहली बात हम लिख लेंगे कि एच एक सब ग्रुप है और हम प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स एच के अंदर है। ठीक है, एक चीज़ ये प्रूफ करनी है, उसी के साथ साथ ये भी प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स यदि एच के अंदर है तो एच एक सब ग्रुप है। दो चीज प्रूफ करनी है, तो हम पहली चीज प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज प्रूफ करते हैं, उसको लिखा है प्रतिबंध की आवश्यकता। तो पहली चीज प्रूफ करने की प्रतिबंध की आवश्यकता क्या है कि हमने माना कि एच एक उपग्रुप है और ए और बी एच के अंदर है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रूफ है। इसमें हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमने क्योंकि ए और बी एच के अंदर माना है और हम ये भी माने कि एच एक उपग्रुप है, इसका मतलब हुआ कि बी यदि एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि हमने देखा था कि किसी ग्रुप का इनवर्स उसी ग्रुप के अंदर उपस्थित होता है। तो यहाँ से बी यदि एच में है और तो बी इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, और हमने ग्रुप की ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि यदि कोई दो
एलिमेंट ग्रुप के अंदर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ पे ए बी ग्रुप में है और बी इनवर्स भी ग्रुप में है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी इनवर्स भी ग्रुप में होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि एक पार्ट कि यदि एच एक सब ग्रुप है तो ए बी इनवर्स भी एच में होगा। अब हम रिवर्स में प्रूफ करेंगे कि यदि हमारा ए बी इनवर्स एच के अंदर है तो हम ये प्रूफ करेंगे कि उसका जो एच है वो एक सब ग्रुप होगा। तो अब यहाँ से दूसरी चीज प्रूफ करने के लिए प्रतिबंध की पर्याप्तता पे हम जाते हैं। यहाँ पे हम मान के चलें कि ए एच में है, बी एच में है और ए बी इनवर्स एच में है, ठीक है। और अब यहाँ से प्रूफ करें कि एच एक सब ग्रुप है। और यहाँ सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये पहले सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मैंने दो चीज बताई थी आपको। पहला तो खुद भी एक ग्रुप होना चाहिए और साथ साथ वो जी का एक सबसेट भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए एच में है। यदि ए हमारा एच में हो जाएगा तो यहाँ से हमको ये पता है कि एच ए इनवर्स भी एच के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ मान के चले कि ये जो हमारे दो एलिमेंट हैं तो उसका इन्वर्स एच में होगा। तो यहाँ से अब यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स को, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कि ई है एच में हो गया। तो यहाँ से पहली चीज प्रूफ होगी कि एच के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है कि एच के अंदर तत्सम काव्य विद्यमान है। अब हम यहाँ से दूसरा प्रतिबंध से हमको ये देख लेंगे कि ई यदि एच के अंदर है, ए भी एच में है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमको दिया कि ए बी इनवर्स भी एच में होगा। तो यहाँ ए की वैल्यू तो होगी ई, बी की वैल्यू इनवर्स। तो यहाँ से डालने से हमारे पास आ गया ए इनवर्स एच में है। तो यहाँ से हमारी दूसरी चीज़ प्रूफ हुई कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है चूंकि एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। अब हम यहाँ से प्रूफ करेंगे कि ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी की दो अवयवों का गुणन भी उसी ग्रुप में होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए यदि एच में है, बी एच में है, तो यहाँ से ए बी एच में होगा, बी इनवर्स भी एच के अंदर होगा। और यदि हम वापस वही प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ए बी इनवर्स, तो यहाँ से ए की जगह तो रख दिया ए, बी इनवर्स की रख दिया बी इनवर्स, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए बी एच के अंदर गया। तो यहाँ से होगी एच द्वितीय संक्रिया में समवर्त है, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं अतः एच ग्रुप का उपग्रुप है, जिसे सिद्ध होता है कि दिया हुआ प्रतिबंध एच के लिए उपग्रुप के पर्याप्त प्रतिबंध है एच, ठीक है। तो एच हमने यहाँ पे ये प्रूफ किया कि एच एक ग्रुप प्रूफ किया, और हमको ये तो पता ही कि एच एक सबसेट है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एच एक सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जब भी थ्योरी आएगी और उसमें किसी सेट को हमको सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेंगे ए और बी, और ये प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स एच के अंदर है, तो हमारा सब ग्रुप्स प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ से तीसरे प्रमेय आती है कि यदि किसी परिमित जी का आरेख समुच्चय उपरूप होगा, ये सेम जो ऊपर की थ्योरम है उसी का एक प्रमेय है, तो इसका प्रूफ भी सेम इसी प्रकार से चलेगा। इसको भी हम आगे देख सकते हैं कि सेम टू सेम ऐसे प्रूफ होगा। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ से हम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है, कह रहा है कि किसी ग्रुप एच के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ ग्रुप जी एक उपग्रुप होता है। सीधी बात एक प्रमेय कहना चाह रही है कि यदि हमारे पास दो ग्रुप हैं H1 H2, तो उनका जो इंटरसेक्शन है H1 इंटरसेक्शन H2 वो भी एक सब ग्रुप होगा जी का। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि H1 H2 जी के दो उपग्रुप हैं, जी का तत्सम काव्य E1 है और तथा जी का तत्सम काव्य E है, और H1 H2 दोनों विद्यमान है, ठीक है। हम यहाँ से लेके चलते हैं। हमको प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक जो नया सेट बना है ये इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि हमको ये पता है कि क्योंकि सब ग्रुप के अंदर उसकी आइडेंटिटी होती है ग्रुप की, तो ई हमारा एलिमेंट आइडेंटिटी वो H1 में भी है और H2 में भी है, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब H1 इंटरसेक्शन H2 में एक अवयव उपस्थित है। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब माना कि हमने अब देखिए हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप प्रूफ करना है। और मैंने हमेशा ये भी बताया था कि जब भी किसी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करते हैं तो हम दो अवयव ले लेते हैं ए और बी, और ये दिखा देंगे कि ए इंटू बी इनवर्स बी उसी ग्रुप के अंदर है। तो हम यही चीज़ प्रूफ करके यही चीज़ हम यहाँ से लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पे दो एलिमेंट है ए और बी, H1 इंटरसेक्शन H2 में है। अब हम लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि ए बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में है, तो हमारा सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यदि ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 है, तो इसका मतलब होगा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो चीज़ दोनों के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए और बी H1 में भी है और
ए और बी H2 में भी है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया ए और बी H1 में तथा ए और बी H2 में भी है। अब यहाँ से हमको ये पता है कि H1 खुद एक सब ग्रुप है और H2 खुद एक सब ग्रुप है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स H1 में होगा, और साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स H2 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लिख दिया ए बी इनवर्स H1 तथा ए बी इनवर्स H2 हमने लिख दिया। ठीक है, इसी के साथ हमको ये भी पता है कि ए बी इनवर्स H1 में भी है, ए बी इनवर्स H2 में भी। इसका ये मतलब होगा कि ए बी इनवर्स हमारा H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये प्रूफ हो चुका है कि H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप है। यहाँ से हम इसको और भी आगे ले जा सकते हैं, इसको फाइनाइट इंटरसेक्शन तक हम बढ़ा सकते हैं कि यदि H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन HN तक ये भी एक सब ग्रुप होगा, यदि H1 H2 H3 HN एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि यदि हमारे पास यूनियन की बात करते हैं, अभी तो हमने इंटरसेक्शन की बात की थी, अब हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन का मतलब ये होता है कि या तो चीज़ H1 में है या फिर H2 में है। तो इसी को प्रूफ करने के हमारे प्रमेय कहती है कि यदि किसी ग्रुप के दो उपग्रुप हैं तो उनका संग एक उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्निहित हैं। इसका सिंपल से मतलब है कि हम डायरेक्ट यूनियन को सब ग्रुप प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सब ग्रुप तभी होगा जब या तो H जैसे यहाँ H और K लिया हुआ है, तो या तो H K में होगा, H सबसेट होगा K का, या फिर K सबसेट होगा H का। ये होना जरूरी है, तभी हमारा यूनियन क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से हम यहाँ से लेके चलते हैं, ये माना कि H1 तथा K G के उपग्रुप हैं। तो हम यहाँ से जब भी क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, यदि और केवल यदि, जैसे प्रमेय में लिखा है यदि और केवल यदि, जब भी यदि और केवल यदि लिखा है तो हमको दो चीज़ प्रूफ करनी होती है। पहली चीज़ लेके चलेंगे, दूसरी चीज़ प्रूफ कर देंगे, और दूसरी चीज़ प्रूफ करेंगे कि हम दूसरी चीज़ लेके पहली चीज़ प्रूफ करेंगे। तो हमको पहली चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि संघ एक उपग्रुप है, इसका मतलब है कि यूनियन इज ए सब ग्रुप। तो हम यहाँ से लेके चलेंगे कि हमारे पास यहाँ से लेके चलेंगे जैसे इन्होंने प्रतिबंध की आवश्यकता लेके चली, तो हम एक चीज़ लेके चलेंगे, माना कि H तथा K G के उपग्रुप हैं, और हमको ये भी दिया हुआ है कि एक दूसरे के सबसेट हैं, माना कि H सबसेट ऑफ K या फिर K सबसेट ऑफ H। तब हम यहाँ से प्रूफ कर देंगे कि H यूनियन के एक सब ग्रुप है। ठीक है, एक चीज़ ये प्रूफ करनी है, यहाँ इसी पेज पे यही प्रूफ करा हुआ है। अब यहाँ से हम लेके चलते हैं कि यदि H इंटरसेक्शन H सबसेट ऑफ K है या फिर K सबसेट ऑफ H है, इसका क्या मतलब हो गया कि इनका जो यूनियन है वो K के बराबर हो गया, या फिर K सबसेट ऑफ H है तो उनका यूनियन किसका बराबर हो गया, H हो गया। आप इसको डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो आसानी से सिद्ध कर देंगे, यदि H K के अंदर है तो हमारा यूनियन K बराबर, इन दोनों का यूनियन K के बराबर हो जाएगा, या फिर K सबसेट ऑफ H है तो यहाँ से इनका यूनियन H के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि वैल्यू K निकल के आती है या फिर H निकल के आती है, तो हमको पता है कि H और K खुद एक ग्रुप है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया सीधा सा कि जो हमारा यूनियन है ये एक ग्रुप है। अब इसका रिवर्स प्रूफ करके चलेंगे। हमने माना कि इसका जो यूनियन है वो उप ग्रुप है, तो हम प्रूफ करेंगे कि या तो H इज ए सबसेट ऑफ K या फिर K इज ए सबसेट ऑफ H। हम ये प्रूफ करके चलेंगे। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता पे आगे, तो हम माना कि H तथा K G के उपग्रुप है तथा H यूनियन K भी G का एक उपग्रुप है। तो हमें प्रदर्शित करना है कि H सबसेट ऑफ K या फिर K सबसेट ऑफ H। ठीक है, यही मैंने आपको कहा अभी, ये प्रूफ करेंगे। तो इसको नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ गए प्रतिबंध की पर्याप्तता। प्रतिबंध की पर्याप्तता में हमको दिया हुआ है कि H तथा G K के उपग्रुप है तथा H यूनियन K भी एक G का उपग्रुप है। अब हम ये प्रूफ कर देंगे कि H इज सबसेट ऑफ K या फिर K इज सबसेट ऑफ H। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे। हम मान लेंगे कि H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K, या फिर ठीक है ये मान के चलेंगे। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यदि H K का सबसेट नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि K इज ए सबसेट ऑफ H। हम ये मान के सकते हैं। यदि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि यदि कोई चीज़ हम मान के चलते हैं कि वो, जैसे यहाँ मान के कॉन्ट्राडिक्शन में मान के चलें कि H इज नॉट ए सबसेट ऑफ K, इसका मतलब ये होगा कि K इज ए सबसेट ऑफ H हमारा मान के चलिए। और
ठीक है। और यहाँ से हमने ये जैसे H इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ K, इसका क्या मतलब होगा कि एक एलिमेंट एक ऐसा होगा A जो कि H में होगा तथा वो K के अंदर नहीं होगा। या वेन डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यदि कोई एक सेट किसी का सबसेट नहीं है तो एक एलिमेंट एक ऐसा होगा जो H में होगा और K के अंदर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि K इज नॉट ए सबसेट ऑफ H तो एक एलिमेंट B ऐसा होगा जो K में होगा और H में नहीं होगा। तो यहाँ से ये होगा कि A है वो तो H में है, ठीक है, और K में है। इसका क्या मतलब A यहाँ से होगा कि A है वो H में है और K में नहीं है, ठीक है। और यहाँ से ये भी होगा कि B हमारा K में है और H में नहीं। इसका मतलब ये होगा कि A हमारा H यूनियन K में है और B हमारा H यूनियन K में है। इसका क्या मतलब हो गया कि H यूनियन, ठीक है, यहाँ से ये प्रूफ होगा कि A और B हमारा H यूनियन K में है। और यहाँ से हमको दिया हुआ है कि H यूनियन K इज ए सब ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है, सब ग्रुप के लिए यदि दो एलिमेंट हो गए तो उनका गुणन A B इनवर्स B H यूनियन K में हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कि A B इनवर्स हमारा H यूनियन K के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अब हम यहाँ से एक और चीज़ कह सकते हैं कि जैसे हमारा B है वो हमारा H यूनियन K में है और H यूनियन K एक सब ग्रुप है, तो यहाँ से B इनवर्स भी H यूनियन K में होगा। तो यहाँ से यदि इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा कि जो हमारा B है वो H के अंदर उपस्थित हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से पहले मान के चलें कि जो हमारा B है वो H के अंदर नहीं है, ओनली K में है। तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब जो हमने मान के चले थे वो हमारा गलत है। तो यहाँ से मान के चले तो हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो यहाँ से गलत प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि H इज सबसेट ऑफ K या फिर K इज सबसेट ऑफ H, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से ये हो गया, दो चीज़ प्रूफ हो गई कि यदि यूनियन सब ग्रुप होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो H इज सबसेट ऑफ K या फिर K इज सबसेट ऑफ H, हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं हम। हमारा पहला एग्जांपल है कि प्रदर्शित कीजिए कि किसी ग्रुप के दो उपग्रुपों का संग एक अपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो एग्जांपल है ये ऊपर वाली थ्योरम का एक काउंटर एग्जांपल देता है कि यूनियन हमारा एक सब ग्रुप नहीं हो सकता, उसके लिए उन दोनों का एक दूसरे में उपस्थित होना जरूरी है। तो यहाँ से ये एग्जांपल एक चलते हैं। जी हमने लिया Z प्लस पूर्णांकों का ग्रुप ले लिया और H हमने लिया 2n जिसके अंदर ओनली सम पूर्णांक आ गए और K के अंदर आ गए सारे 3 के गुणा वाले पूर्णांक आ गए, जैसे 3 6 9 और H में आ गए 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे देख सकते हैं, यदि इनका यूनियन लेते हैं हम तो इनका यूनियन हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 0 2 3 4 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये H यूनियन के एक उप समूह नहीं है, क्योंकि हमारा 2 तो H के अंदर है, मतलब 2 हमारा हम देख सकते हैं कि 2 है वो हमारा H यूनियन K में है, ठीक है। 3 हमारा वो भी H यूनियन K में है। लेकिन यदि इनका जोड़ देखते हैं हम जो कि आया 5, वो हमारा H यूनियन K में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि H यूनियन K G के लिए समवर्त नहीं है, तो इसका H यूनियन K एक सब ग्रुप नहीं है, हमारा काउंटर एग्जाम्पल से प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि यदि H1 तथा H2 किसी G के उपग्रुप हैं तो उनके गुणन H1 H2 या फिर H2 H1 G का उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम लेके चलते हैं, H ले लिया हमने, एक परम्यूटेशन ग्रुप ले लिया जिसके एलिमेंट है 1 और 1 2। H2 एक दूसरा ले लिया जिसके परम्यूटेशन ग्रुप के एग्जाम्पल है 1 और 2 3, ठीक है। ये हमने ले लिया है जो कि क्या है S3 के दो उप समुच्चय। S3 हमने पहले परम्यूटेशन ग्रुप में पढ़ लिया है। अब हम लेंगे H1 और H2। देखिए H1 गुणन H2 का मतलब होता है कि हम पहले एक H1 का एलिमेंट लेंगे, उसको सभी से गुणा कर देंगे H2 के, फिर H1 का दूसरा वैल्यू लेंगे, फिर उसको सभी से गुणा कर देंगे, फिर H3 का तीसरा वैल्यू लेंगे, उसको H2 के सभी से गुणा कर देंगे। तो ऐसे गुणा करते करते हमारे पास बहुत सारे अवयव आ जाएंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास ये सारे साइकिल्स यहाँ से परम्यूटेशन आ गए हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा 2 3 है वो H1 इंटू H2 में है। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि H1 H2 में 1 2 भी है।
परंतु यदि इन दोनों का गुणा करते हैं हम 2 3 और 1 2 का, तो वो निकल के आता है साइकिल को गुणा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, तो वहाँ से देख सकते हैं कि 2 साइकिल है, 2 3 और 1 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आती है साइकिल 1 3 2, लेकिन ये H1 और H2 में नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि H1 H2 हमारा क्या है, एक उपरूप नहीं है। इसी के साथ साथ हम H2 और H1 के लिए भी हम यही चीज़ प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और एग्जाम्पल और कुछ और पर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।